इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु बंसल का नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में हमसे बातचीत करने हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ हैं युवा गायिका, एक उभरती प्रतिभा स्मिता अधिकारी। इनका स्वागत करने से पहले श्रोताओं मैं आपको बता दूं कि इंडियन आइडल के फर्स्ट टॉप 10 में आप रही हैं और ऐसी प्रतियोगिताओं को हम धन्यवाद कहेंगे जिनकी वजह से देश की कई छुपी प्रतिभाएं हमारे सामने आ रही हैं। स्मिता जी, आपका विविध भारती के स्टूडियोज में बहुत स्वागत है। नमस्कार। विविध भारती के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्मिता जी, आप बचपन से संगीत की शौकीन रही हैं और ये शौक अब आपका व्यवसाय बनता जा रहा है। तो मैं जानना चाहूंगी कि वो उम्र, कच्ची उम्र, जब बच्चों की खिलौनों से खेलने की होती है, आपने संगीत को अपना दोस्त बनाया। तो ये कैसे और कब हो गया, आप हमें बताइए। सबसे बड़ी बात है कि मेरे पिताजी जो हैं श्री गौड़ अधिकारी, मैं छोटी सी उम्र से देखती आ रही हूँ कि वो इस प्रोफेशन में हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तब देखती थी कि बच्चे लोग मेरे पापा के पास सीखने के लिए आते हैं संडे के दिन, और वो सीखते हैं बैठ के। पापा सुबह उठ के रियाज करते हैं तानपुरा लेके। तो ये सब मैं देखती थी, लेकिन तभी इतना इंटरेस्ट नहीं पाती थी कि ठीक है गाना होते हैं। लेकिन 4 साल की उम्र में मैं कुछ बोल बना के उनमें सुर डाल के वैसे ही गाती थी। तो पापा ने देखा कि मेरे गले में सुर है, तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे म्यूज़िक सिखाना शुरू किया। सभी जानते हैं कि सबसे पहले क्लासिकल सीखना बहुत ज़रूरी होता है, स्वर साधन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो सब पापा ने मुझे सिखाया। तो तब इतना इंटरेस्ट नहीं पाती थी जब पहले पाती थी, क्योंकि सुबह उठ के रियाज करना बहुत दिक्कत होती थी, नींद से जागना। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो गया कि पापा बोले या नहीं बोले, मैं उठ के बैठ जाती थी। एक नशा जैसा हो गया था। क्लासिकल शुरू किया, क्लासिकल सीखा पापा के पास। आगे जाके भी मैं क्लासिकल का शिक्षा लिया है कलकत्ता में, गुरु डॉक्टर जामिनी गांगुली के पास, शिप्रा बोस के पास। पापा तो हैं ही, और सारे मेरे गुरु हैं जो सुबोध गांगुली हैं, विमान मुखर्जी हैं, अभिजीत बैनर्जी हैं, बानी ब्रतो चट्टोपाध्याय, बहुत सारे लोगों के पास मैंने सीखने का मौका मिला है मुझे। तो ऐसे ही शुरू में ऐसे मेरा संगीत का सीखना शुरू हुआ। संगीत के ये 7 सुर संस्कारों के रूप में आपके जीवन में रच बस गए हैं और अब यही आपका जीवन हो गए हैं। एकदम, इसके बिना मैं कुछ सोच भी नहीं सकती। माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चे को नर्सरी में डाला जाए, उसकी विधिवत शिक्षा शुरू हो जानी चाहिए। तो वो जो स्कूलिंग थी उसका क्या हुआ? शुरू में जब मैं स्कूल जाती थी, मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। जिस स्कूल में मैं छोटी सी उम्र में पढ़ती थी, उस स्कूल की टीचर मेरी माँ थी। तो माँ ही मुझे ले जाती थी स्कूल में। और जब मैं स्कूल से वापस आती थी ना, तो पापा एक्चुअली एक जगह काम करते थे। पापा एक स्टेट गवर्नमेंट के एक एम्प्लॉय थे, तो उनको 10 बजे निकल जाना पड़ता था, तो वो निकल जाते थे। और जब मैं स्कूल से वापस आती थी तो मेरी माँ ले आती थी स्कूल से। मेरी माँ को भी इस प्रोफेशन में मुझे लाने के लिए बहुत दिक्कत उठानी पड़ी, और माँ भी अगर पीछे ना होती ना, तो मैं शायद इस जगह पर नहीं आती। क्योंकि वो क्या करते थे, वो सुबह आते जब मैं स्कूल से लौटती थी, वो हारमोनियम ऐसे बिस्तर पर डाल देते थे। तो मैं बहुत चिल्लाती थी कि मुझे अभी गाना नहीं गाना है, लेकिन वो कहती थी कि हारमोनियम यहाँ पे रहेगा, तुम जहाँ भी रहो और जिस समय भी आओ, मुझे उसमें कोई बात नहीं है, तुम्हें आके ये बैठना है, एक बार भी बैठना है। मम्मी पीछे लगे रहते थे कि तुम्हें बैठना ही है। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मम्मी घर में संगीत का माहौल आपके लिए बना के रखते थे जब पापा घर में नहीं होते थे। तो वो कौन सी रचनाएं थी जो आपने बहुत बचपन में सीखी थी, कुछ याद है आज? मेरे घर में एक बूढ़े आदमी, एक बुजुर्ग आदमी भीख मांगने के लिए आते थे, तो उनके गाने सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो एक फोक सॉन्ग है, मैं 2 लाइन सुनाती हूँ। वो गाने जब मैं गाती थी तब पिताजी को लगा था कि मेरे गले में सुर है। वो गाने हैं, गुरु न भजिले सन्ध्या सकाले मोहन प्राण दिया रे, আর না হবে মোর মানব জনম, আর না হবে মোর মানব জনম, তা 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 মাঝারে প্রাণের বান্ধব রে, দাও দেখা দয়া করে।
रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवाड़े, गोपी दधी मथत सुनीवत, गोपी दधी मथत सुनीवत, है कंगना के झनकारे। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। आप कोलकाता से हैं और आपके सारे गुरु भी वहीं से हैं। हाँ। बांग्ला संगीत से आपने अपनी विधिवत शिक्षा की शुरुआत की, लेकिन अभी जो रचना आपने हमें सुनाई वो हिंदी की थी। तो बांग्ला संगीत आपने कितने साल सीखा और उसके बाद हिंदी संगीत की शुरुआत कैसे हुई, ये भी हमें बताइए। बांग्ला संगीत की शिक्षा तो शुरू से ही चलता आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बोली थी कि छोटी सी उम्र से जब सूर डाल के मेरे पिताजी सिखाते थे, क्योंकि शास्त्रीय संगीत गाते गाते कभी आदमी बोर हो जाते हैं, अरे सभी हर वक्त ये आ करके। तो पापा ने क्या करते थे कि वो शिक्षा अगर पाने के बाद अगर आदमी बोरिंग ना हो जाए गाते गाते, तो कुछ बंगाली कविता पापा लिखते थे बंगाली में, तो उनमें थोड़ी सी सूर डाल के मुझे सिखाते थे। मैं कुछ सुनाऊंगी थोड़ी सी। मैं वही जो रचनाएं थी जो आप बोल रही थी कि बचपन में मैं गाया करती थी और पापा उसमें सुर डाल के सिखाते थे, मैं वही सुनना चाह रही थी। ओके, तो मैं एक गाना सुनाती हूँ। আমার ছোট ছোট বন্ধুর দল, নতুন কি খেলায় আজ খেলবি বল, দল বেঁধে সবে আয় লুকোচুরি খেলি আজ, বাজে যদি বাজুক না মেঘের মাদল, গারে সারে মা, ধাপা মাপা সা, গারে সারে সানি সানি ধাপা মাপা রে গা মাপা, আমার ছোট ছোট বন্ধুর দল। ऐसे कुछ गाने सूर डाल के उन्होंने सिखाते थे। तो छोटी सी उम्र से ऐसे गाने में बहुत मजा आता था। तो फिर रियाज तो जारी था, रियाज भी करते थे, ये गाने भी गाते थे। लेकिन हिंदी गानों की शिक्षा उस टाइप से कुछ समय बना के शिक्षा वो मैं नहीं ली, क्योंकि मेरे पापा जो है ना बहुत अच्छे हिंदी बोलते भी थे, गाते भी थे, क्योंकि वो बहुत साल बॉम्बे में रह चुके हैं। 3-4 साल उन्होंने हेमंत कुमार के साथ बिताए हैं। तो उनको ये मालूम था कि हिंदी गाने की वैसे कोई शिक्षा नहीं होती, जिसके भीतर से आ जाती है वो गा सकते हैं। तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके कुछ भजन सिखा के, कुछ गजल सिखा के, ऐसे मुझे शुरुआत की थी हिंदी सिखाने की। क्या उम्र रही होगी तब आपकी? तब करीबन 9-10 साल की उम्र होगी मेरी। मैं रेडियो में 6 साल की उम्र से गाते आ रही हूँ, तो ये एक मौका मिला था। और 5 साल की उम्र में टीवी में गाते आ रही हूँ। तो ऐसे 2 जगह पे मैं जब गाती थी तब ये गाने ही गाती थी, पापा की सुर की हुए। उसके बाद ही शुरू हुआ मेरी दूसरी, जो बंगाली की आप संगीत बोल रहे हैं, जो बंगाली सॉन्ग मैं सीखती आ रही हूँ। बंगाली में भी बहुत सारे संगीत होते हैं, बहुत सारी कैटेगरी होते हैं संगीत की। बहुत लोगों की पता है कि जैसे नजरुल गीति, रविंद्र संगीत, भाटियाली, फोक, पुराने गाने जो बंगाली में बनते हैं, हेमंत कुमार जी गाते थे, वो सब। तो सब मिला के ये मैंने शिक्षा शुरू किया करीबन 15 साल की उम्र से। बिमान मुखर्जी, सुबोध गांगुली, बानीब्रत चट्टोपाध्याय, इनके पास, और शिप्रा दी तो है ही। तो ऐसे करके शिक्षा शुरू हुआ मेरा। पापा चाहते थे कि बेसिक जो गाना है, गाने के लिए, जो अच्छी तरीके से गाने के लिए क्लासिकल का सीखना बहुत जरूरी है। तो क्लासिकल सिखाने के लिए मुझे जामिनी गांगुली के पास ले गए थे, जिनके पास मैंने 7 साल सीखा। जब मैं गई थी उनकी उम्र थी 89 इयर्स। लेकिन फिर भी मैं खुशकिस्मत हूँ और मेरी पर शायद भगवान की कुछ दया है कि मैं जामिनी गांगुली जैसे गुरु मैंने पाई थी। स्मिता जी, ये तो हुई आपकी प्रारंभिक शिक्षा संगीत के क्षेत्र में। तब आपने सिर्फ शौक के तौर पर इसे अपनाया था, लेकिन ये कब आपके जीवन में इतना रच बस गया कि सिर्फ संगीत ही आपका जीवन हो गया? कब आपने जिंदगी में तय किया कि आपको संगीत के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है?
एक्चुअली वैसे कुछ ठीक करके मैं आगे नहीं बढ़ी थी, क्योंकि पापा जब इस प्रोफेशन में थे तो पापा ने बहुत साथ दिया है मेरा। और सबसे बड़ी दुख की बात है, आज मैं आपके सामने ये जो बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ, पापा आज इस दुनिया में नहीं है, तो वो सुन भी नहीं सकते हैं कि मैं यहाँ पे उनकी बातें कर रही हूँ। लेकिन बात दरअसल ये है, कुछ ऐसे प्लान बना के मैंने आगे नहीं बढ़ा। कभी जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एमए का कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा था कि एमए करूँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। लेकिन फिर पापा ने कहा, देखो तुम्हारी एम क्या है, तुम किस तरह आगे बढ़ना चाहते हो, पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ना चाहती हो? अगर पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ना चाहती हो तो गाने रोक दो, गाने ऐसे जैसे साइड में चलता है तो चलने दो। अगर गाने में आगे बढ़ना चाहते हो, संगीत में आगे बढ़ना चाहते हो, तो देखो इनमें कंसंट्रेट करो और सीखो और ध्यान दो। क्योंकि पढ़ाई में क्या होता है, अगर पढ़ाई में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो रियाज का समय कम हो जाते हैं। कुछ गुरुओं के पास जाना, उनके भी समय कुछ हट जाते हैं, क्योंकि मुझे क्लास करना पड़ता है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर भी बहुत है, इंजीनियर भी बहुत है, ग्रेजुएट भी बहुत है, तो अगर मैं एक सिंगर बन जाऊं तो कैसे लगेगा कि स्मिता अधिकारी, कुछ तो लोग याद रखेंगे कि स्मिता अधिकारी। क्यों लगा कि गायकों की हमारे देश में कमी है? नहीं, गायकों की हमारे देश में कमी नहीं है, वो मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में आ ही नहीं था कि मैं बॉम्बे आऊंगी कभी। मैं कलकत्ता में जिस जगह पे रहती थी ना, उस जगह में संगीत सिंगर की कुछ कमी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस जगह में अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मुझे लोग बोलेंगे, अरे ये स्मिता सिंगर है। तो एक इंडिविजुअलिटी तो मेरी होगी कि ठीक है मैं सिंगर हूँ। लेकिन बाद में जब मैं शुरू किया गाना, तो तब से एक मेरा बहुत पहले से ही एक आइडिया मेरा चल रहा था कि अगर कुछ प्लेबैक में कुछ गाना गाऊं, तो ऐसे मेरा सपना था। तो पापा ने कहा, अगर इस सपने को आगे बढ़ाना है तुम्हें, तो देखो तुम्हें संगीत के ऊपर कंसंट्रेट करना ही है, संगीत ही तुम्हारी जीवन बन जाना है, वो तुम चाहो या ना चाहो। बांग्ला संगीत अपने आप में बहुत समृद्ध है, लेकिन आपने जो कर्म भूमि है वो कोलकाता को छोड़कर मुंबई को अपनाया। कर्म भूमि आपने मुंबई को बनाया, तो ये जो परिवर्तन था या ये जो विचार था आपके मन में, कब और कैसे आया? ये आया सब वास्तविकता से ये इंडियन आइडल के बाद ही आया। जब मैं इंडियन आइडल में आई थी तब इतना कुछ चल नहीं रहा था, क्योंकि मुझे बॉम्बे के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ पे कैसे स्ट्रगल किया जाता है, कैसे संघर्ष किया जाते हैं। तो मैं जब आई थी तब थोड़ी थोड़ी करके कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स जो आते थे हमारे क्लास लेने के लिए, उनको गाने सुनाए, उनको पसंद आया, तो इसी से एक हिम्मत जुटी कि शायद मैं आ सकती हूँ। और फिर मैं जब कलकत्ता लौटी तो पापा गुजर गए। एक धक्का भी पहुंची मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे सिवा और इस तरह में मेरी और मेरी मम्मी, मेरे पापा सिवा और कुछ नहीं है, तो एक तो चले गए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अंत तक देख के ही छोड़ूंगी, देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे भाग्य को सपना ये मेरे दिमाग में लाके कि क्या होता है देखने दो, तो मम्मी को आके लाके यहाँ पे शुरू किया जीवन। अभी बॉम्बे में रहने वाली हूँ, कुछ कामें भी किए हैं अभी, तो देखते हैं क्या होता है भविष्य में। प्रतिभाशाली उभरती गायिका स्मिता अधिकारी का भविष्य उज्जवल हो, इस कामना के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं। आपको बता दें कि तकनीकी सहयोग हमें मिला इस कार्यक्रम के लिए विनय तडवलकर से। प्रस्तुति सहयोग दिया वीना रायसिंघानी ने। अब आज का इनसे मिले कार्यक्रम समाप्त करने की रेणु बंसल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इनसे मिलिए।